नमस्कार। आज हम +1 की हिंदी की पुस्तक अंतरा से बाबा नागार्जुन की कविता कर लेते हैं, जिसका शीर्षक है बादल को घिरते देखा है। पढ़ तो मैंने पिछले वीडियो में दी थी ये कविता आपके लिए। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। पहले कविता के संबंध में हल्की सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। यह जो कविता है बादल को घिरते देखा है, इस कविता में उन्होंने यानी बाबा नागार्जुन ने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है। कोमल और कठोर कविता पढ़ते पढ़ते आपको अंदाज होने वाला है। इसमें हिमालय की बर्फानी घाटियों, झीलों, झरनों और देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों के जीवन का भी यथार्थ चित्रण शामिल किया गया है। भाव और भाषा की दृष्टि से देखें तो कविता कालिदास और निराला की परंपरा से जुड़ती हुई लगती है। तो आइए आते हैं कविता पे। बादल को घिरते देखा है। साथ मैं पढ़ती जाऊंगी एक एक इसका बंध और साथ साथ में इसकी व्याख्या भी करते चलेंगे। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो अपनी कॉपी पेंसिल रेडी रखें, ताकि कोई मुश्किल शब्द अगर आपको लगते हैं तो आप साथ ही साथ उनका जो अर्थ बताया जा रहा है उसे लिख सकें। अमल धवल गिरी के शिखरों पर। अमल धवल, अमल का अर्थ है साफ स्वच्छ, जो गंदा ना हो। ठीक है। धवल का मतलब है श्वेत, जगमगाता हुआ। तो अमल धवल गिरी के शिखर हैं। गिरी का अर्थ है पर्वत। ठीक है। शब्दों के अर्थ मैं साथ साथ में बताती चलूंगी। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, साफ स्वच्छ जो पर्वत हैं उनके शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन कहते हैं मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है। हिमाचल में रहने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं और उत्तराखंड या हिमालय के क्षेत्रों के, वो सब अंदाज लगा सकते हैं कि पहाड़ों पे जब बरसातों में बादल घिरते हैं या किसी भी मौसम में बादल घिरते हैं तो कितना सुंदर दृश्य होता है। इस एक दृश्य के आधार पे ये पूरी की पूरी कविता बुनी गई है। बादल को घिरते देखा है। पहाड़ों पे बादलों को घिरते हुए देखना अपने आप में अनूठा अनुभव होता है। तो यहाँ हिमालय के क्षेत्रों की बात की है बाबा नागार्जुन ने। घुमक्कड़ तो वो थे ही, मैं इनके जीवन परिचय में आपको बता चुकी हूँ। तो उन्होंने अमल धवल गिरी के शिखरों पर, यानी साफ स्वच्छ जो गिरी शिखर हैं, पर्वत शिखर हैं, उन पर बादलों को घिरते हुए देखा है कि किस तरह से उमड़ कर बादल आते हैं। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। और क्या दृश्य देख रहे हैं? दृश्य वर्णन है यहाँ पे। चित्र उपस्थित हो रहा है आंखों के सामने कि छोटे छोटे मोती जैसे तुहिन कण हैं। छोटे छोटे मोती जैसे तुहिन कण हैं। तुहिन का अर्थ है ओस। ठीक है। आप तुहिन का अर्थ क्या लिखेंगे? ओस के कण। जैसे कमल के फूलों की चर्चा की गई है यहाँ पे। मानसरोवर में स्वर्णिम कमल के फूल खिले हुए हैं। मानसरोवर झील तो सभी ने सुनी है। उस पे कमल के फूल हैं और फूलों पे ओस के कण विद्यमान हैं और वो छोटे छोटे मोतियों की तरह प्रतीत हो रहे हैं। तुहिन यानी ओस। ओस के कण कमलों पर गिरते हुए देखा है कि कमलों पे जो ओस गिराती है, मोती की तरह लगती है छोटे छोटे, उसको मैंने देखा है। बादल को घिरते देखा है। ठीक है। कि मैं पहाड़ों पे उमड़ के बादल आ रहे हैं चोटियों पे, उन्हें घिरते हुए देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। आसान सी हिंदी है। ठीक है। कि तुंग हिमालय, तुंग का मतलब है ऊंचे, ऊंचे हिमालय की चोटी पे, कंधों पे बात हो रही है यहाँ, यानी कि ऊंचा हिमालय, उसके आजू बाजू छोटी चोटियां हैं, छोटे पर्वत शिखर हैं, तो उसके कंधों की तरह प्रतीत हो रहे हैं वो। उसमें जो जंगल हैं वो कंधे की तरह हैं हिमालय के। तो तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। छोटी बड़ी अनेक झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में, अब उनका जो पानी है कैसा नजर आ रहा है? सलिल यानी पानी। उनका जल जो है कैसा नजर आ रहा है? श्यामल नील, यानी कहीं काला नजर आ रहा है, काली छाया उस पर पड़ रही है, कहीं वो नीले रंग का नजर आ रहा है। तो उनके श्यामल नील सलिल में, किसी झील को जाके देखा ना आसपास की आप लोग, विद्यार्थी लोग,
तो उनका जो श्यामल नील सलिल है, श्यामल यानी श्याम रंग, कृष्ण के रंग को श्याम रंग बोलते हैं, श्याम वर्ण, ठीक है, सांवला काला जो पानी है कहीं कहीं नजर आ रहा है और नीला पानी नजर आ रहा है, साफ स्वच्छ पानी की यहाँ पे बात की गई है, जल की बात की गई है। तो उस जल में, उन झीलों में क्या होता है, समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। कि मैदानी क्षेत्रों से उमस से व्याकुल होके, गर्मी से व्याकुल होके हंस जो हैं उड़ के हिमालय की उन झीलों में, छोटी बड़ी झीलों में पहुंचते हैं और वहां आके वो क्या करते हैं, तिक्त मधुर विस्तंतु खोज रहे हैं, यानी जैसे दाना खोजते हैं पक्षी, उस तरह से तिक्त मधुर, खट्टे मीठे, ठीक है, तिक्त का मतलब तीखा ले सकते हैं, मधुर मीठा, ठीक है, तो खट्टा मीठा भी आप बोल सकते हैं कि खट्टे मीठे विस्तंतु खोज रहे हैं, वो दाने खोज रहे हैं या तिनके खोज रहे हैं, उनको खोजते हुए मैंने हंसों को ऐसी छोटी बड़ी झीलों में तैरते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। अगले स्टांजा पे आते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, भालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो ये जो कवि है यहाँ पे क्या वर्णन कर रहे हैं, वो वसंत ऋतु पे आ रहे हैं, ठीक है, वसंत ऋतु की बात कर रहे हैं, आसान सी हिंदी है। वसंत ऋतु का सुप्रभात के दृश्य की बात कर रहे हैं। सुप्रभात यानी सुंदर प्रभात है, अच्छा सा मौसम हो रखा है वसंत ऋतु में, और मंद मंद अनिल बह रहा है, मंद मंद यानी धीमे धीमे पवन बह रही है। अनिल कईयों का नाम भी होता है, विद्यार्थियों में भी होगा, तो अनिल का क्या अर्थ है, पवन की हवा बह रही है, मंद मंद धीमे धीमे मधुर मीठी हवा बह रही है। बालारुण की मृदु किरणें थी, और ऐसे में बालारुण, बाल अरुण दो शब्दों के संयोजन से बना है बालारुण, बाल अरुण, बाल यानी बालक और अरुण का मतलब है सूरज, सूर्य। तो सूर्य उगते हुए किसी बालक की तरह लग रहा है, बचपना है उसका, तो वो उग रहा है, और उसकी किरणें सुबह के समय, सुप्रभात के समय कैसी हैं, मृदु किरणें हैं, मृदुल हैं, वो त्वचा पे चुभ नहीं रही हैं, त्वचा को जला नहीं रही हैं, मृदुल किरणें जो हैं सुप्रभात के समय थी। तो बालारुण की मृदु किरणें थी, मृदु यानी मृदुल, नरम, ठीक है, मुलायम किरणें थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, और दाएं बाएं स्वर्णिम, स्वर्णिम शिखर का मतलब है कि सूरज की जो किरणें हैं, अरुण जो है, अरुणोदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, उसकी जो किरणें हैं पर्वत शिखरों पे पड़ रही हैं, तो वो स्वर्णिम दिखाई दे रहे हैं, स्वर्णिम शिखर हैं, ठीक है, पर्वत शिखर हैं कि सोने के बने हुए हैं, सोना झर रहा है उन पे, इस तरह की आप कल्पना कर सकते हैं। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे, अब ऐसे में ये दृश्य है, और ऐसे में क्या है, जीव जंतु किस तरह के हैं, यहाँ पे चकवा चकई की बात की है। पिछले छंद में इन्होंने किसकी बात की थी, हंसों की बात की थी, यहाँ पे चकवा चकई की बात कर रहे हैं, वो चकोर पक्षी जो होता है। तो अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, कि अब क्या है, चकवा चकई के लिए कहा जाता है कि ये रात में एक दूसरे से मिल नहीं सकते। दंत कथाएं हैं कि इनको अभिशाप मिला था कि ये रात में एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, तो रात में विरह में वो जोर जोर से क्रंदन करते हैं, रोते हैं, ठीक है, और सुबह जब अरुणोदय हो रहा है, बाल अरुण उग रहा है, उस समय प्रभात के समय यह आपस में मिलते हैं। तो वो दृश्य बताया गया है कि अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, विरहित यानी एक दूसरे के विरह में जिन्हें अलग रहकर सारी रात बितानी होती है, इस तरह का इन्हें अभिशाप मिला है। निशा काल से चिर अभिशापित, निशा यानी रात्रि, रात, काल का मतलब समय, कि रात के समय से चिर अभिशापित है, रात विरह में इनके लिए बहुत लंबी है। चिर का मतलब है कि लंबे समय से अभिशापित हैं, बेबस और बेबस हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। तो
उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। चकोर और चकोरी जो है, चकोर और मादा चकोर जो है, इनका क्रंदन, क्रंदन यानी रुदन जो है, जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं जैसे पक्षी चिल्लाते हैं, तो वो क्रंदन इनका बंद हो गया है। और फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, कौन सा सरोवर की बात हुई है? मानसरोवर की बात हुई है, या जो भी हिमालय पे छोटी बड़ी झीलें हैं उनके दृश्य की बात की गई है यहाँ पे। तो उस महान सरोवर के तीरे, उस महान सरोवर के तीरे, सरोवर यानी तालाब या झील या झरना, झरना तो नहीं कहेंगे, तालाब या झील आप ले सकते हैं। उस महान सरोवर के तीरे, तीरे का अर्थ है, तीर का अर्थ होता है किनारा, ठीक है। अब धनुष बाण वाला तीर नहीं समझेंगे यहाँ पे जमुना के तीरे आता है कृष्ण के, जब बात की जाती है, लीलाओं की बात की जाती है, तो तीर का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो उस महान सरोवर के किनारे, तीर यानी किनारा मैं बता चुकी हूँ, शैवालों की हरी दरी पर, शैवालों की यानी घास पत्ते हैं उसकी हरी दरी सी बिछी हुई है। कल्पना देखिए, दरी से उसकी तुलना की गई है, जो शैवाल बिछे हुए हैं नदी के किनारे, उगे हुए हैं, घास उगी हुई है, उसकी हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। मैंने उस चकवा चकोर में आपस में प्रणय कलह की, सारी रात वो एक दूसरे से दूर रहे हैं, सुबह मिल रहे हैं, एक दूसरे से शिकायतें कर रहे हैं, प्रेम भरी शिकायतें कर रहे हैं, छेड़छाड़ चल रही है उनकी। तो उस प्रणय कलह को मैंने छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, ऐसा दृश्य मैंने हिमालय में देखा है। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी मैं यहाँ तक आपको कराती हूँ इस वीडियो में, फिर इससे आगे की कविता मैं आपको इससे अगले वीडियो में बना के देती हूँ। अभी मुझे आज्ञा दें, नमस्कार। साथ साथ में ही मैं वीडियो बना रही हूँ, इसी को कंटिन्यू करती हूँ।